Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी पत्र कर शिवपाल यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कहीं और जाने को कह दिया है। पत्र में कहा गया है कि जहां आपको अधिक सम्मान मिलता है, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे कुछ ही देर बाद ओपी राजभर ने प्रेस वार्ता कर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अपने लहजे के लिए चर्चित राजभर ने हंस कर अखिलेश पर वार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसी का गुलाम नहीं, बस दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव को वही लोग पसंद हैं जो हाँ में हाँ मिलाएं। राजभर ने कहा कि मैं अखिलेश यादव के तलाक को कबूल करता हूं। राजभर ने वो 10 बातों को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश के तलाक को मैं स्वीकार करता हूं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के तलाक को मैं स्वीकार करता हूं। इस तलाक के पीछे मौलाना संदीप भदौरिया, अरविंद सिंह और नरेश उत्तम पटेल समेत अखिलेश के नौरत्न हैं। ये वही लोग हैं जो अपना बूथ तक नहीं जिता सके। दूसरे पॉइंट्स में उन्होंने कहा कि इनके रिश्ते ज्यादा दिन किसी दल के साथ नहीं रहते। समाजवादी पार्टी किसी के साथ ज्यादा दिन नहीं रहती। ये न कांग्रेस के साथ थी टिक सकी और न ही बहुजन समाज पार्टी के साथ। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि उनको सुर में सुर मिलाकर बात करने वाले नेता चाहिए। पत्र जारी होने के बाद राजभर ने कहा कि मैं उनको सुझाव देता रहा, लेकिन उनकी मेरी यह बात बुरी लग गई। उनको सुर में सुर मिलाकर बात करने वाला नेता चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि वो पाल, प्रजापति और कश्यप किसी को भी पार्टी में जगह नहीं देना चाहते हैं। चौथे पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि योगी से मैं मिलूं तो बुरा है और वो और उनके पिता मिले तो अच्छा है। अगर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलूं तो बुरा है, लेकिन वो या उनके पिता मुलायम सिंह मिले तो अच्छा है। मैं जिससे चाहता हूं उससे मिलता हूं। मेरे संबंधों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर कोई सोचे कि मैं वही करूं जो वो कहें तो ये नहीं हो सकता है। मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूं। उन्होंने और पॉइंट्स में बात किया और कहा कि दलित व वंचितों की लड़ाई उनकी बस की नहीं। राजभर ने कहा कि ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर निकलें। वह एसी घर में बने रहने के लिए है। वह दलित व वंचितों की लड़ाई उनके बस की नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में देखना कितने लेटर जारी होंगे। मैंने दलितों, पिछड़ों के हिस्सेदारी मांगी, लेकिन उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने आजमगढ़ के लिए नाम सुझाए, लेकिन उनको सिर्फ यादव और मुसलमान उम्मीदवार ही चाहिए था। राजभर ने कहा कि अभी तो 2 ही लेटर जारी हुए हैं। 2024 का चुनाव आने दो, फिर देखना कितने लेटर जारी होंगे। बसपा के साथ फाइनल बात हुई तो सबको बता दूंगा। राजभर ने बसपा के साथ जुड़ने पर कहा कि अभी बात नहीं हुई है। जब बात फाइनल हो जाएगी मैं सबको बता दूंगा। अभी मेरी शिवपाल यादव से बात नहीं हुई है। जैसे ही बात होगी मैं भविष्य की रणनीति बताऊंगा। हिस्सेदारी मांगेंगे तो जबान काट ली जाएगी। राजभर ने कहा कि सपा में कोई नेता दलितों, पिछड़ों की बात नहीं करता है। अगर कोई हिस्सेदारी मांगेगा तो जुबान काट ली जाएगी। मेरी बात उनको नगावर लगी। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मैंने पिछड़े के लिए हिस्सेदारी मांगी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। मेरी बात उनको नगावर लगी। उसी का नतीजा है कि आज तलाक हो गया है। सियासत का रूप बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि सियासत का रूप बदलता रहता है। पहले भी भाजपा व पीडीपी एक साथ गठबंधन कर चुके हैं। सपा के कितने विधायक उनके संपर्क में हैं, इस बात को वह हंसी में टाल गए। खैर, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अलग होने के बाद अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो इन सब बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.